आपकी जन्म कुंडली में या आपको सूर्य ग्रह सही नहीं है, सूर्य ग्रह की दशा में सही फल नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये सूर्य देव की कहानी सुनिए, जो कि बहुत ही प्राचीन है और इसे सुनने से आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह प्रत्येक दिन सूर्य देव की पूजा किया करती थी। सूर्य देव की पूजा करने से पहले वह घर की साफ सफाई करती थी और घर को गोबर से लीपकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन उसे गोबर नहीं मिला। उस दिन उसने न ही पूजा पाठ कर पाई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। उस दिन उसके स्वप्न में सूर्य देव आए और उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया माई, तुम्हें क्या परेशानी है, हमें बताओ। बुढ़िया माई ने अपनी समस्या बता दी। सूर्य देव ने सपन में कहा कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुबह उठकर उस बुढ़िया माई ने देखा कि उसके घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई और जिस पड़ोसन के घर से वह गोबर लाकर घर को लीपा करती थी, घर की सफाई किया करती थी, उसने देखा कि बुढ़िया माई की गाय ने तो सोने का गोबर दिया हुआ है। वह वहाँ से सोने का गोबर उठाकर ले गई और चुपचाप अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। बुढ़िया माई तक कई दिनों तक इस बात की पता नहीं चला। अब सूर्य देव ने सोचा कि बुढ़िया माई तो चालाक पड़ोसन के प्रभाव से ठगी जा रही है, इसलिए उन्होंने जोर से आंधी चला दी। आंधी के डर से बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया और देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया हुआ है। बहुत खुश हुई। अब उस चालाक पड़ोसन ने सोचा कि उसका सोने का गोबर उठाने का दाव अब नहीं चलेगा, क्योंकि बुढ़िया माई ने तो अपनी गाय घर के अंदर बांध ली है। उसने वहाँ के राजा को जाकर शिकायत की कि यहाँ पर जो बुढ़िया माई रहती है उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है और वह गाय आप जैसे महाराजों के लायक ही है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को मेरे महल में ले आओ और यहाँ पर बांधो और मेरी आज्ञा के बिना उसके गोबर को कोई भी ना उठाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। उसे कि बुढ़िया माई की गाय को ले आए और महल में बांध दिया और देखा कि बुढ़िया माई की गाय ने तो सोने का गोबर नहीं दिया है और महल को गंदा किया हुआ है। तो उसने वहाँ के जाकर राजा को कहा, सिपाहियों ने, कि बुढ़िया माई की गाय ने ऐसा किया हुआ है। राजा ने आकर देखा कि गाय ने तो महल को गोबर से गंदा कर दिया है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को महल के अंदर बुलाओ। बुढ़िया माई राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए महल में पहुंच गई और फिर राजा ने उससे पूछा कि यह क्या वृत्तांत है, मुझे सारा वृत्तांत क्या सुनाओ। तो बुढ़िया माई ने सारा वृत्तांत क्या सुनाया। अब राजा ने बुढ़िया माई का बहुत आदर सत्कार किया, चालाक पड़ोसन को उचित दंड दिया और सारे अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि सभी सूर्यदेव की कथा सुने या पढ़े या व्रत रखें, उन्हें सभी तरह के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान यश सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो सूर्य देव का इतना प्रभाव देखकर सभी लोग जो है सूर्य देव की कथा पढ़ने लगे, सुनने लगे, व्रत रखने लगे। इस प्रकार आपकी भी अगर जन्म कुंडली में सूर्य का कोई दोष है या सूर्य सही फल नहीं दे रहा, तो आप भी इस कथा को सुन सकते हैं। इस कथा को सुनने से ही आपके जीवन में मान सम्मान यश धन की प्राप्ति होगी आपको। तो सूर्य ग्रह के कोई दोष हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आप रविवार का व्रत रख सकते हैं, इस कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सभी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं इस कथा को सुनने से, व्रत रखने से सूर्यदेव का। तो सूर्यदेव का बहुत ही महत्व है। इसे आप कथा को ज़रूर सुनिए। अगर व्रत नहीं रख सकते तो कथा ही ज़रूर सुनिए, ये आपके लिए मनोकामना को पूर्ण करेगी।